नमस्कार प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का सबसे बेहतरीन चैप्टर अंग्रेजी का वर्णमाला क्रम अल्फाबेटिकल सेक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसकी क्लास 1 होगी। ए से लेकर जेड तक लिखा गया है। इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट होगा यानी कि बाएं से, इधर से स्टार्ट करेंगे होगा राइट यानी कि दाएं से। 1 से लेकर 13 तक अक्षर कहलाते हैं प्रथम अर्धांश, 14 से लेकर 26 तक अक्षर कहलाते हैं द्वितीय अर्धांश। इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रथम अर्धांश उल्टा सेकंड होगा, सेकंड का क्या होगा, फर्स्ट होगा। प्रथम अर्धांश हो गया, ये हो गया द्वितीय अर्धांश। 1 से लेकर 13 तक अक्षर प्रथम अर्धांश, 14 से लेकर 26 तक कहलाएंगे द्वितीय अर्धांश के अक्षर कहलाएंगे। इसमें पॉइंट याद रखना है, पॉइंट है कि यदि लेफ्ट है राइट है, अगर लेफ्ट चलते हैं फिर लेफ्ट चलते हैं, दोनों साइड लेफ्ट है तो नेगेटिव कर देंगे, घटा देंगे, दोनों की वैल्यू घट जाएगी। अगर राइट है, ये भी राइट है, यानी राइट साइड में दोनों चल रहे हैं, दोनों पोजीशन राइट साइड में चल रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा यानी कि घटाया जाएगा। एक लेफ्ट हो दूसरा क्या हो, राइट हो, तो हमेशा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक राइट है दूसरा लेफ्ट है तो भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब प्रश्न को जब भी हल करेंगे जोड़ा बनाकर सॉल्व करेंगे। पहली पोजीशन लेफ्ट होगी या पहली पोजीशन क्या होगी, राइट होगी। पहली पोजीशन लेफ्ट है या क्या है, राइट है। पहली पोजीशन लेफ्ट है या क्या है, राइट है। क्योंकि लेफ्ट और राइट का योग कितना होता है, 27 होता है। लेफ्ट और राइट का योग कितना होता है, 27 होता है। अगर मान लीजिए पहली पोजीशन क्या है, लेफ्ट है, और हमको जाना है राइट में, ठीक, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट बराबर हो गया 27 माइनस राइट। अगर हमको मान लीजिए राइट में है और उनको लेफ्ट में जाना है तो राइट का मान पता है, हमको लेफ्ट का निकालना है तो 27 में से घटा देंगे। अगर कोई भी लेफ्ट का मान पता है, राइट में जाना है तो आप 27 में से घटा दीजिए। राइट का मान पता है, लेफ्ट में काउंट करना है, 27 में से घटा दीजिए। पुलिस एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए पहला टाइप क्वेश्चन हो सकता है यूजुअल ऑर्डर। ये हो गया, पहला हो गया यूजुअल ऑर्डर, जिसको बोलते हैं सीधा क्रम। सीधा क्रम पर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एक होता है रिवर्स ऑर्डर, एक हो गया रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर यानी कि बोलते हैं विपरीत क्रम। क्वेश्चन विपरीत क्रम से भी पूछे जा सकते हैं। 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप बनेगा आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी कि प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में, प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में। एक होता है चौथा टाइप बनेगा सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम में। द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम में। यह भी टाइप है। कितना टाइप हो गया, 1 2 3 4, 4 टाइप हो गया। पांचवा टाइप क्वेश्चन बन सकता है बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, इसको बोलते हैं दोनों अर्धांश उल्टा क्रम में। दोनों अर्धांश उल्टा क्रम में। छठवां टाइप है मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स, मध्य का अक्षर और डिजिट ज्ञात करना, नंबर ज्ञात करना। 2 टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है वेरिएबल ऑर्डर। यह हो गया वेरिएबल ऑर्डर, इसको बोलते हैं अनियमित क्रम। अनियमित क्रम से संबंधित प्रश्न। एक टाइप आपका पूछा जाता है जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 में और 13 में एसआई के क्वेश्चन में पूछा गया था। यूपी पुलिस 2013-17 में पूछे गए थे क्वेश्चन। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है, यानी कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है कोई दूसरा अक्षर, मतलब वो अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। एक टाइप होता है पेयर्स ऑफ लेटर। पेयर्स ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों का युग्म बनाना। पेयर्स ऑफ लेटर यानी अक्षरों का युग्म। देख लीजिए क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे, यूजुअल ऑर्डर सीधा क्रम, रिवर्स ऑर्डर विपरीत क्रम, फर्स्ट हाफ रिवर्स प्रथम अर्धांश उल्टा, सेकेंड हाफ रिवर्स द्वितीय अर्धांश उल्टा, बोथ हाफ रिवर्स दोनों अर्धांश उल्टा, मिडिल टर्म्स और वेरिएबल ऑर्डर।
एक हो गया अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है या वर्ग नहीं बनाया जा सकता है, यानी बोले अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक होता है पेयर्स ऑफ लेटर यानी अक्षरों का युग्म। तो हम देखते हैं पहला टाइप हमारा क्या है। पहला टाइप यूजुअल ऑर्डर, और टाइप 1 है यूजुअल ऑर्डर का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब बोला है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से कितना 10वें अक्षर और दाहिने से तीसरे अक्षर। अब बोले हल करें हम तो कह सकते हैं कि लेफ्ट से 10वां अक्षर, फिर कह रहा राइट से तीसरा अक्षर। पहली पोजीशन जोड़ा बना दिए, लेफ्ट और राइट का जोड़ा बन चुका है, लेफ्ट और राइट का जोड़ा बन गया। पहली पोजीशन कौन है, लेफ्ट है, लेफ्ट को नोट कर लेंगे। और लेफ्ट और राइट हमेशा जुड़ता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, ये देखते हैं। अब देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों का डायरेक्शन क्या अलग अलग है। तो 10 और 3 क्या हो गया 13, जोड़ दिए 10 3 कितना हो गया 13 हो गया। तो राइट आंसर बताइए 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यम आता है। 13 नंबर पर अगर लेफ्ट से काउंट करेंगे 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, यम आएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब तो यूजुअल ऑर्डर का क्वेश्चन है, दाएं से 15वें अक्षर, आपने कह दिया राइट से 15वां अक्षर, और फिर कह दिया बाएं से 8वां अक्षर यानी लेफ्ट से 8वां अक्षर। ये देखिए राइट हो या लेफ्ट है, ये हो गया राइट। 15 और 8 जोड़ दी कितना हो गया 23, 15 8 कितना हो गया 23। लेफ्ट राइट से 15 हो गया, लेफ्ट से हो गया 8। राइट है लेफ्ट है जुड़ेगा, पहली पोजीशन कौन है, राइट है, राइट नोट कर देंगे। 15 8 हो गया 23। अब बताइए हमेशा काउंटिंग जो है लेफ्ट से करते हैं, ये मान किससे आया, राइट से आया है, हमको लेफ्ट में जाना है। तो क्या करेंगे 27 में से 23 को घटा देंगे, तो लेफ्ट से कितना आ गया 23 में से 27 में से 23 घटाइए कितना आ गया 4। 4 नंबर पर किसका अक्षर आता है, डी है। 4 नंबर पर कौन होता है, डी होता है। राइट आंसर कौन होगा, ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 20वें अक्षर, बोला है लेफ्ट से कितना अक्षर है 20 अक्षर है। फिर कितना राइट से कितना है, राइट से है 15 अक्षर है, राइट से हो गया 15 अक्षर। पहली पोजीशन कौन है, लेफ्ट है, लेफ्ट नोट कर लेंगे, जोड़ा बना है लेफ्ट राइट का। 20 और 15 जोड़ देंगे कितना हो गया 35 हो गया। अब बताइए वैल्यू क्या है, लेफ्ट से 26 अधिक है, जब वैल्यू 26 अधिक हो तो आप क्या करेंगे 26 घटा देते हैं, यानी कि वैल्यू 26 रहना चाहिए, 26 अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे 35 माइनस 26, अब 35 में से 26 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9, और 9 नंबर पर कौन सा लेफ्ट में पड़ता है, आई। राइट आंसर कौन होगा, बी, यानी क्या होगा आई होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए टाइप 2 है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें क्या रखना याद है, अगर मान लीजिए लेफ्ट है इसको राइट कर देंगे, अगर राइट है तो लेफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा एकदम सीधा हो जाएगा। जो विपरीत क्रम में लिखा गया है एकदम सीधा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है कि बाएं से 10वें अक्षर, तो लेफ्ट से हो गया 10वां अक्षर। फिर कह रहा है दाएं से 5वां अक्षर, ये हो गया राइट से 5वां अक्षर, ये हो गया राइट से 5वां अक्षर। अब देखिए ये लेफ्ट है, हम इसको लिख देंगे राइट, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं, राइट हो गया 10। ये राइट है, हम इसको लिख देंगे लेफ्ट, लेफ्ट से कितना लिख दिया 5। अब देखिए राइट हो गया पहली पोजीशन, राइट लेफ्ट का जोड़ा बन गया 10 और 5 कितना हो गया 15, 10 5 कितना हो गया 15। ये राइट से 15 हो गया, राइट से कितना है 15। हमेशा काउंटिंग किधर करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। क्या करेंगे लेफ्ट में जाने के लिए 27 में से 15 को घटा देंगे, 27 में से 15 घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 12। लेफ्ट से 12 पर कौन सा अक्षर आता है, यल आता है, यानी बाएं से काउंट करेंगे तो 12वें नंबर पर कौन आएगा, यल आएगा। राइट आंसर कौन होगा, बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। फिर बोला है बाएं से 5वां अक्षर बताना भी है, यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कह रहा है राइट से कितना अक्षर है 15वां अक्षर है, राइट से 15वें अक्षर। फिर कह रहा है कि
राइट से सातवें अक्षर, फिर कह रहा है बाएं से पांचवें अक्षर, लेफ्ट से पांचवा अक्षर, कह रहा है लेफ्ट से पांचवा अक्षर। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट में बदल देंगे, तो आपको नंबर वही रहेगा। तो लेफ्ट हो गया 15, लेफ्ट से कितना हो गया 15 हो गया। फिर देखिए राइट है तो इसको कर देंगे लेफ्ट, लेफ्ट से कितना हो गया 7 हो गया, लेफ्ट से कितना हो गया 7 हो गया। फिर देखिए लेफ्ट है तो इसको बदल देंगे, ये हो जाएगा राइट, राइट से कितना हो गया 5। देखिए पेयर बना दे, जोड़ा बन गया है 15 और 7, 15 और 7 कितना होगा 22 होगा। अब देखिए लेकिन पोजीशन देखें हम, क्या ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट है तो घटेगा, 15 में से 7 घटा दें तो लेफ्ट से कितना होगा, 15 में से 7 घटा दें कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 8 हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कट गया क्योंकि हल हो गया। अब देखो क्या बचा है, राइट से 5, राइट से 5 नोट कर लीजिए, इसका पेयर बन गया। पहली पोजीशन कौन है, लेफ्ट है, नोट करिए पहली पोजीशन लेफ्ट। और 8 और 5 कितना हो गया 13, 8 5 हो गया कितना 13। बताइए 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा भाई, 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा भैया, यम आएगा। कौन आएगा, यम आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में यम है कि नहीं, वी है, यू है, यल है, के है। ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ऑप्शन इसमें हो सकता है इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन छपा नहीं, बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बनना चाहिए कौन सा, यम। फिर से एक बार देख लेते हैं, राइट से 15 है, राइट से 7 है, लेफ्ट से कितना है 5 है। हम राइट को बदल दिए लेफ्ट में हो गया, राइट को कर दिए लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, ये नंबर उतार दिए 15 7 5। देखिए पहली पोजीशन कौन है, लेफ्ट है, हमने लेफ्ट को नोट कर लीजिए, 15 में से 7 घटा दिए कितना हो गया 8 हो गया, ये तो सॉल्व हो गया। राइट से 5 नोट कर देंगे, नोट हो गया। अब 8 ये हो गया 5 है, ठीक, ये लेफ्ट है ये राइट है, जुड़ेगा, पहली पोजीशन लेफ्ट नोट कर लिया, 8 5 13, 13 कौन होगा, यम होगा। या ऑप्शन वी दिया, यू दिया, यल दिया, के दिया, यहाँ ऑप्शन नोट नहीं किया गया है तो कह सकते हैं इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, यम आएगा। और देखिए टाइप क्या है, 3 है, इसका नाम है फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी कि प्रथम अर्धांश उल्टा, यानी 1 से लेकर 13 तक अक्षर उल्टा होंगे और 13 के बाद जो 14 से लेकर 26 होंगे सीधा होंगे। इसमें याद रखना है कि अगर मान लीजिए वैल्यू हल करते समय लेफ्ट से यदि 13 या 13 से कम आए तो हमेशा उसको सीधा करने के लिए 14 में से घटा देते हैं। किससे घटाते हैं, 14 में से घटा देते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। इसको नोट भी कर लीजिए कि यदि क्वेश्चन प्रथम फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए, किधर से, बाएं से, यदि वैल्यू बाएं से 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 में से घटाकर उत्तर देते हैं। यदि वैल्यू 13 से अधिक आए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 20 बोला है, लेफ्ट से हो गया 20, फिर बोला है राइट से 7, ये हो गया राइट से 7। अब इसको हम सॉल्व करें, 20 है ये कितना है 7 है, ये लेफ्ट है, ये 20 है ये 7 है, जोड़ देंगे कितना हो गया 27। हमको पता है कि जो हमारी जो वैल्यू जो होनी चाहिए 26 से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर 26 से अधिक रहे पॉजिटिव है तो घटा देते हैं 26, तो ये हो गया 27 माइनस 26 कर दिए तो लेफ्ट से कितना हो गया 1 हो गया। अब वैल्यू क्या है, प्रथम अर्धांश का है क्वेश्चन है, वैल्यू क्या है 13 से कम आई है, लेफ्ट से है लेकिन 13 से कम है, क्या करेंगे 14 में से घटा देंगे। आप कहेंगे 14 माइनस 1, यानी लेफ्ट से कितना आ गया 13, आज 13 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, यम, राइट आंसर होगा ए, यम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए बोला है दाएं से 8वें अक्षर, यानी राइट से कितना हो गया 8वां अक्षर, फिर बोला है बाएं से 5वां अक्षर, लेफ्ट से हो गया 5वां अक्षर। इसको सॉल्व करें, ये हो गया राइट पहली पोजीशन, 8 5 कितने हो गए 13 हो गए, ये वैल्यू राइट से आई है, हमको काउंट करना है लेफ्ट से, क्या करेंगे 27 में से 13 घटा दें
कितना हो गया, लेफ्ट से हो गया 14, ये हो गया लेफ्ट से 14 हो गया। ये पता है कि वैल्यू जब 13 से कम आए तब हम 14 में से घटाते हैं, लेकिन वैल्यू अगर 13 से अधिक आए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बताइए घटाने पर लेफ्ट से कितना आ गया है, 14 आया है। 14 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, यन होता है। तो आप राइट आंसर क्या होगा, यन होगा। अगर यही 13 हो या 13 से कम आता तो हम क्या करते हैं, 14 में से घटा कर उत्तर देते हैं। यह प्रथम यानी कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का रूल है, जिससे क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का जो है टाइप 4 है, सेकेंड हाफ रिवर्स। इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम में। द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या, यन से लेकर जेड तक के अक्षर को उल्टा लिख दिया जाए। बोला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें यह याद रखना है कि अगर वैल्यू 1 से लेकर 13 तक हो, यानी कह सकते हैं 13 या 13 से कम हो, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो आएगा उसका आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर वैल्यू 13 से अधिक आ जाए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आ जाए तो क्या करेंगे, हमेशा 40 में से घटा कर उत्तर देंगे। तो जो सेकेंड हाफ पेयर्स उल्टा था रिवर्स, वो सीधा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करते हैं। बोला है कि बाएं से 10वें अक्षर, आपने कह दिया लेफ्ट से 10वां अक्षर, फिर कह दिया राइट से 15वां अक्षर, आपने लिख दिया राइट से 15वां अक्षर। पहली पोजीशन लेफ्ट है, लेफ्ट नोट कर लीजिए। 10 और 15 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 25 हो गया। 10, 15, 25 हो गए। अब बताइए जो वैल्यू आया है यह बताइए 13 से कम है कि 13 से अधिक है। यानी कि वैल्यू जो है क्या है, 13 से अधिक है। जब वैल्यू 13 से अधिक आए तो हम कितने से घटाएंगे, 40 में से घटाएंगे। 40 माइनस 25 कर दें, 40 में से 15 घटाएंगे, लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 15। 15 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, ओ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि ओ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है। बोला है बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। हम कह सकते हैं लेफ्ट से कितना हो गया, 5 हो गया, लेफ्ट से 5 है। फिर राइट से कितना है, 12 है। पहली पोजीशन कौन, लेफ्ट है। 12, 5 कितना हो गया, 17। 12, 5 कितने हो गए, 17। लेफ्ट से हो गया 17। अब हमको करना क्या है, ये हो गया 12 और 5 कितने हो गए, 17। लेफ्ट से हो गया 17। बताइए वैल्यू क्या है, 13 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 17 कर दें। 40 में से 17 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 13। ठीक, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर 10 में से 7 जा 3 हो गया, यहां बचा कितना, 3। 3 में से 1 घटा दीजिए, ठीक, ये हो जाएंगे 2। 40 में 17 घटा दें, ये हो जाएगा 3। ये हो जाए 3 में से 2 हो जाए 23। 23 पर कौन अक्षर होगा, डब्ल्यू होगा। कौन होगा, डब्ल्यू। यहाँ देखिए कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक किया गया है। तो यहाँ आपकी कोई ऑप्शन काट के यहाँ बना ली, मीन्स कोई ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक, एक ऑप्शन बना लेते हैं। आंसर क्या होगा, इसमें डब्ल्यू होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें क्या होगा, डब्ल्यू होगा राइट आंसर। ये टाइप है 5वां, बोथ हाफ रिवर्स है। इसमें बोथ हाफ रिवर्स में क्या होता है, यदि वैल्यू 1 से लेकर 13 तक हो आए लेफ्ट से, तो 14 में से घटा देंगे। यदि वैल्यू 13 से अधिक आए, यानी 14 से लेकर 26 तक आए, तो 40 में से घटा देते हैं। ये इसका रूल है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से लग जाता है। वैसे हम एबीसीडी पढ़ेंगे, क्रम से जाएंगे, वो ज्यादा लंबा समय लगेगा। ऐसे आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए बोला क्या है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, लेफ्ट से कितना हो गया, 15 अक्षर। फिर बोला है राइट से कितना, 8वां अक्षर। यह हो गया राइट से हो गया 8वां अक्षर। जोड़िए 15, 8 कितना हो गया, 23। 23 हो गया। ये वैल्यू क्या है, 13 से अधिक है। जब 13 से अधिक है तो कितने घटाएंगे, 40 में से। 40 माइनस 23, 40 में से 23 घटा दें, कितना आ जाएगा भैया, 17। 17 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, लेफ्ट से, क्यू होता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर, यानी कि लेफ्ट से तीसरा अक्षर। फिर बोला है दाहिने से 17वां अक्षर, राइट से 17 अक्षर जोड़ दें।
लेफ्ट है राइट है, 17 30 कितना हो गया, 20 हो गया। और बता दें कि आपको किसे घटाना है, 40 में से, क्योंकि 20 है, 13 से अधिक वैल्यू है। 40 माइनस 20 करेंगे, लेफ्ट से आएगा 20। अब 20 लेफ्ट से 20 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, टी, यानी राइट आंसर क्या होगा, टी होगा। ऑप्शन कौन सा राइट है, ए सही है, यानी क्या होगा, टी होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप है, यानी कि छठवीं टाइप है, मिडिल टर्म्स है। इसके अंतर्गत दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने अक्षर होंगे, सेकंड टाइप होगा कौन सा अक्षर होगा। कितने टाइप के अक्षर, ये बता दें कि लेफ्ट से अगर वैल्यू जो है, लेफ्ट से वैल्यू, लेफ्ट से जो वैल्यू मान है, जो लेफ्ट से वैल्यू है वह 26 से कम आए, 26 से कम आए तो लेफ्ट और राइट को जोड़ देते हैं। ठीक, लेफ्ट और राइट को जोड़कर कितने 26 में से घटा देते हैं, यानी कह सकते हैं 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये मालूम हो जाए कितना अक्षर है। अगर मान लीजिए वैल्यू जो लेफ्ट और राइट का जो योग है 28 आ जाए, ठीक, यानी बोल सकते हैं 28 अधिक हो, लेफ्ट और राइट का वैल्यू जो है 28 से अधिक आए, 28 से क्या है, अधिक आए, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम कि लेफ्ट और राइट के योग को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसमें से 28 घटा देंगे, ये मालूम हो जाएगा कितने अक्षर होंगे। ये तो अक्षर काउंट करने के लिए है, लेकिन कौन सा अक्षर होगा। अगर मान लीजिए पोजीशन लेफ्ट है, ये पोजीशन क्या है, राइट है, लेफ्ट वाले को लिख लेंगे, राइट वाले को चेंज करेंगे लेफ्ट में, 27 माइनस राइट कर देंगे। अब ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, अगर दोनों लेफ्ट में हो गया, दोनों लेफ्ट को जोड़कर इसमें 2 से भाग दे देंगे, आपका जो भी नंबर आएगा वही हमारा क्या अक्षर काउंट कर लेंगे लेफ्ट से। ये इसके रूल है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से चौथे अक्षर के बीच में कौन सा, बोला कौन सा अक्षर है, यहाँ रहना चाहिए कुल कितने अक्षर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से चौथे अक्षर के बीच में कुल कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे, ये बताना है। अब देखिए हम लेफ्ट से कितना है, बाएं से तीसरा है, हमने कह दिया लेफ्ट से हो गया तीसरा है, राइट से कितना है, चौथा है, राइट से हो गया चौथा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 कितना हो गया, 7। ये वैल्यू क्या है, 26 से कम है ना। जब 26 से कम है, क्या करिए आप 26 में से 7 को घटा देंगे। जब 26 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19। और 19 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 19 नंबर पर यस आता है, राइट, 19 नंबर पर यस आता है, लेकिन हमको यस नहीं, अक्षर नहीं लिखना है, कितने अक्षर होंगे, यानी कितने अक्षर होंगे, 19 अक्षर होंगे, राइट आंसर होगा ए। फिर से देख लीजिए, लेफ्ट से तीसरा है, राइट से चौथा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7। ये वैल्यू जो है 26 से क्या है, कम है, तो क्या करिए 26 में से घटा देंगे, 26 माइनस 7 कितना हो गया, 19। कुल कितने अक्षर होंगे, बीच में 19 अक्षर होंगे, ठीक ना। अगर देखिए अब ये पोजीशन पड़ रहा है कि क्यों 26 पर आंसर नहीं बनेगा, लेफ्ट और राइट का योग अगर 26 हो, 27 हो, 28 हो, फिर से देख लीजिए, लेफ्ट और राइट का योग 26 हो, 27 हो, 28 हो, इनके मध्य कोई भी अक्षर नहीं होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, लेफ्ट से कितना है, 12 अक्षर है, फिर कह रहा है दाहिने से 22वें अक्षर, राइट से कितना है, 22वां अक्षर है, कुल कितने अक्षर होंगे, हमने जोड़ दिया, बाएं से 12, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 2 1 3, 34 हो गया। अब 34 आ गया लेफ्ट, और ये 26 से अधिक है, यानी कि बोले 28 से अधिक है। 28 से जब अधिक वैल्यू आएगी, क्या करेंगे, 34 में से 28 को घटा देंगे, ये कितना आ गया, 6, 6 अक्षर होंगे, राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर और बाएं से 12वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। देखिए दोनों के साइड सेम है, बाएं से छठवां है, फिर बाएं से 12वां है, इसके लिए क्या करेंगे, कहेंगे बिगर, बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर, और फिर कर देंगे -1, आपका आंसर निकल जाएगा। बिगर कितना है, 12वां स्थान है, 12 है, स्मॉलर कितना है, छठवां स्थान है, और फिर कर देंगे -1। 12 में से 6 जाए कितना आ जाएगा, 6, और 6 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5।
राइट आंसर कौन होगा? सी, यानी कि 5 होगा।